सभी को नमस्कार। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग से और नए गांव से। आज हैं हम लोग कदरपुर वाले एरिया में और आज की फील्ड है संगीता, प्रिया, रोशनी और जयंती की। और आज हम चल पड़े हैं एक नई मंजिल की ओर। और इस गांव में जब हम लोग गए थे, बहुत बड़ा गांव है और क्योंकि ये दो हिस्सों में बटा, रोड रोड के एक साइड और दूसरी साइड। और यहाँ पे संगीता की मौसी भी रहती हैं, तो हम उनके घर पे भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को इकट्ठा भी किया हुआ था, तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन इस गांव में सबसे अच्छी बात है कि 12th और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं यहाँ पे। जब हम जा रहे थे तो ये दादी पूछ रही हैं कि आप क्या सर्वे कर रहे हो, तो फिर संगीता लोगों ने बताया था कि हम लोग कोर्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज का मोर्चा संभाला हुआ है जयंती, संगीता, प्रिया और रोशनी ने। और ये सच में बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं, क्योंकि आप सोचेंगे मैं इनकी इतनी तारीफ़ क्यों करती हूँ। बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अच्छे से ये लोग मोबालाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और आगे का, क्योंकि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये पहले खुद बताते हैं, फिर मुझसे बोलते हैं कि जहाँ पर इनको लगता है कि ये नहीं बता सकते हैं या फिर मुझे बताना चाहिए, तो बोल देते हैं कि यहाँ पे मैम आप बता दो। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है। इनके अंदर एक लर्निंग करने की आदत है और सीखना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। अपने जीवन में एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। और देखिए हम यहाँ पे दिख जाती हैं संगीता की मौसी, जो कि हम कहते हैं उनसे कि हम आएंगे बाद में। अब हम चल पड़े हैं मौसी के घर पे, क्योंकि यहाँ पे मौसी ने किया था सबको इकट्ठा। तो बोल रही थी कि मैं सबको इकट्ठा कर देती हूँ, लेकिन फिर भी इनका एरिया है, इनको पता है, तो वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है। और इस गांव में बहुत बड़ा एरिया, जिसको हम कह सकते हैं ना गांव का मतलब, इस छोर से उस छोर हम मतलब एक तरफ कर पाएंगे, दूसरी तरफ हम छोड़ देंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन हमने फाइनली पूरा गांव कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत था। यह है मौसी का घर, जो कि हम संगीता गई हैं अंदर और फिर वो सभी को यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। और इनका एक ये है मौसी, जिससे देख सकते हैं आप वीडियो में। और फिर आगे बताती हूँ हमने क्या। मौसी ने तुरंत फुर्ती में सबको इकट्ठा कर लिया था और ये प्यारी सी बच्चियाँ थी जो कि बहुत ही दूर खड़ी थी। तो मैं इनसे बोल रही हूँ, बहनों पास में आ जाओ, इतनी दूर आप क्यों खड़े हो? जब आप पास में आओगे अच्छे से समझोगे और अच्छा भी लगेगा। तो ये जा रहे थे बच्चियाँ मेहंदी लगाने, क्योंकि कहीं पर शादी थी, तो एक फैमिली वालों ने इनको इनवाइट किया था। मतलब आप बहुत लोग थे वहाँ पे, तो ये लोग जाते हैं ऐसे मेहंदी लगाने के लिए, अपना डेली का खर्चा निकालने के लिए। देखिए एक भी बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के साथ साथ में ये भी अपने लिए कुछ ना कुछ खर्चे के लिए काम करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बोल रहे थे कि मैम हमारे यहाँ पे ऐसे कोई स्कीम्स नहीं आती हैं, और क्योंकि ये दूर एरिया है, बहुत अंदर भी है, तो हम भी आज फर्स्ट टाइम गए हैं यहाँ पे। क्योंकि ये एरिया संगीता, रोशनी, प्रिया और उनका है, तो उन्होंने बोला था मैम हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो और सच में ये इस गांव के बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि मैं एक दिन पहले ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ से 2 बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है हमारे जाने के बाद। लेकिन और भी बच्चे आने को तैयार हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, तो टाटा की तरफ से सब कुछ फ्री है और जॉब भी लगा के देते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं मिल पाती है, तो अच्छी बात है, क्योंकि आने जाने के लिए जो कन्वेंस है वो भी हम ही उसको पे करते हैं। बच्चे से हम एक भी पैसा चार्ज नहीं ले करते हैं, तो इसलिए गर्ल्स बॉयज़ आराम से कोई भी कर सकता है। और ये डिटेल्स में पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि हम आएंगे सेंटर पे विज़िट करने। और अच्छा भी लगता है यार, हम ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाते हैं, फिर वो अपना एक नया जीवन शुरू करते हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तक ये घर पे बैठे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत अपना जेब खर्च के लिए करते हैं काम। लेकिन अब जब कोर्स करने के बाद प्रॉपर ये कहीं पर जॉब करने लगते हैं और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी उठाते हैं, कहीं ना कहीं इनके माँ बाप को भी सपोर्ट मिलता है और ये भी अपने जीवन में एक सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो अच्छा लगता है। और बाद में
फिर यही बच्चियाँ बता रही हैं कि वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, आप वहाँ भी जाना। तो काफ़ी बच्चे फिर ऐसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि भाई हाँ ऐसे हैं। तो फिर मैं इनकी सारी डिटेल्स फिल कर रही थी। तो पहले जयंती लोग मुझे देखते हैं, फिर वैसे ही वो लोग भी करते हैं। ये अच्छी बात है, ये लोग सीखते हैं और इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर में, इतने अच्छे से मोबिलाइज करते हैं। मैं अब आगे वीडियो में दिखाऊंगी कितने अच्छे से मोबिलाइज। यहाँ पर राम स्थापना के उस पे 1 वर्ष पूरा होने पे देखिए एक प्यारी सी बच्ची ने ये जय श्री राम वाली एक रंगोली बनाई थी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, और हल्का फुल्का डेकोरेशन अपने घर पे भी करवाया था। हर किसी की अपनी स्वेच्छा होती है। तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि अयोध्या में मतलब राम जी स्थापित हुए 1 साल पूरा होने पे हम लोगों ने अपने घर पे ये रंगोली मेरी बेटी ने बनाई थी। और देखिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई, लिखा है जय श्री राम। ये होता है मानने वालों के लिए, है ना, अपना अपना हर किसी का वो है। और ये प्यारी सी जो बच्ची है उसने बनाई है। तो मैं पूछ रही थी, ये शर्मा रही थी, तो उसकी मम्मी बोली शर्मा क्यों रही हो बताओ। तो देखिए कोई पेरेंट्स इतने जागरूक होते हैं, खुद अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और ये बता रही थी कि उसकी मम्मी बता रही थी ये बहुत ही अच्छी है। फिर देखिए हम आगे को जा रहे थे, फिर जैसे याद आया कि यहाँ पर एक बच्चा है, तो देखिए सीधे मोर्चा संभालती हैं जयंती और जाएंगी, पूछती हैं कि कोई है घर पे। तो सबसे पहले गेट मैंने ही खोला क्योंकि वो लोग खा रहे थे खाना। तो लेकिन इनके घर में 2 लड़के थे जो कि इंटर में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद ये बच्चे आ सकते हैं सेंटर पे। तो फिर आ जाती हैं जयंती, फिर जयंती पूछती हैं तो वो खा रहे थे खाना। तो थोड़ा सा और आगे जाके देखती हैं तो फिर सारी डिटेल वैसे ही पूछ लेती हैं। और वो बोल रही थी हम खा रहे हैं खाना। उनका जो बेटा है वो बहुत ही शर्मीला था, वो आया नहीं बाहर। तो उसकी मम्मी बोल रही हैं, जयंती बोल रही हैं वो खाना खा रहे हैं और हम आके करेंगे। इनके साथ में कब सफ़र कट जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि ये हंसते हुए अच्छे से अपने काम को करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब लगातार इन्हीं के फील्ड में मैं रहूँगी। रोज़ की हमारी 5 की जोड़ी आपको दिखेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे जयंती को दिख जाती हैं एक लड़की जो कि है छत में, फिर उसको बुलाती हैं। वो देखिए ऊपर से वो देख रही थी, जयंती बोलते नीचे आओ। तो फिर नीचे आती हैं और वो पूछती हैं कि देखिए अब आगे जाके मोर्चा संभालती हैं। बहुत ही, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, इनके अंदर बहुत ही टैलेंट है हर चीज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी प्यारी सी बच्ची को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।